नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम बहुत महत्वपूर्ण सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आपको कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिलता है। और ये गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजना इसलिए है क्योंकि इसमें सुरक्षा की गारंटी सबसे अधिक है। सबसे बड़ी बात कि ये सरकारी योजना है, कोई भी सरकार आए जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि निवेश करना कहाँ फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस आप जानते हैं भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो दो काम करती है मुख्य रूप से। पहला काम इसका होता है सामान को पहुँचाना, यानी पोस्ट करना। आप सामान कोई भी हो, वस्तु, चिट्ठी हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पूरे भारत में कहीं भी सबसे कम पैसे में, सबसे आसानी से। स्पीड पोस्ट है ना, साधारण पोस्ट, बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरा काम इसका क्या है, पैसे का लेन देन, यानी बैंकिंग का भी ये काम करती है। और पूरी तरह से ये सरकारी है, इसमें प्राइवेट कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए इसमें जो ब्याज मिलता है वो भी अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा मिलता है। और आरडी अगर करवाते हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि हर महीने हम कितना जमा करेंगे, एक फिक्स रकम, उसको आरडी बोलते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सादा जो बचत खाता होता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे अधिक खाता पोस्ट ऑफिस में ही खोला गया है। तो सबसे भरोसेमंद संस्थान है भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस सेवा। तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस जमा करना, लगातार जमा करना। जैसे आपके पास अगर बचत खाता हो, खाते मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चित 2 ही खाते हैं, बचत खाता और चालू खाता, है ना। चालू खाता आप जानते हैं कि बचत खाता क्या होता है, इसमें ब्याज लगभग 3-3.5% या कभी कभी 4% वार्षिक मिलता है बचत खाता में मैक्सिमम। चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन अंतर ये होता है कि चालू खाता में आप कितनी भी रकम का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए खाता माना जाता है, जबकि यहाँ एक सीमा होती है। तो आम आदमी के लिए ये खाता होता है, बड़े लोग व्यापारियों के लिए ये खाता होता है। और एक तीसरा होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, इसको आवर्ती खाता भी बोल सकते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में जमा होता है। इन दोनों में क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी समय मतलब पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कितना जमा करेंगे कितना निकालेंगे, वो आप पर डिपेंड है। महीने में चाहे जितनी बार जमा करें चाहे जितनी बार निकालें, दोनों में। यहाँ पर फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है कि आप अगर जब खाता खुलवाते हैं आरडी के नाम से, तो पासबुक जो मिलती है उसमें सारी बातें लिखी जाती हैं कि आप ये आरडी कितने वर्ष के लिए खुलवा रहे हैं, कितने वर्ष के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप 5 वर्ष के लिए खुलवा रहे हैं खाता। बचत खाता में ऐसा नहीं होता, वो तो लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन ये 5 वर्ष के लिए है या फिर 10 वर्ष के लिए है, 7 वर्ष के लिए है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो कितने वर्ष के लिए है खाता, ये निश्चित होता है। कितनी राशि जमा करेंगे महीने में, राशि प्रति माह, वो निश्चित होता है। जैसे 100 रुपये प्रति महीना या 1000 या 10,000 या 1 लाख, कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। मिनिमम सीमा इसकी है 100 रुपये प्रति माह, यानी 100 रुपये प्रति माह से भी कोई व्यक्ति चालू कर सकता है। और अधिकतम इसमें नॉन लिमिट, यानी अधिक से अधिक जितनी मर्जी उतना। इसमें जो ब्याज है वर्तमान में, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, वो है 6.70%, 6.5% से ज़्यादा वार्षिक, ईयरली। जबकि बचत खाता में 4% से कम होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये जमा कर दे तो 1 वर्ष के बाद 106 रुपये 70 पैसा उसको मिलेगा टोटल, मूलधन, ब्याज और मैच्योरिटी। ये होती है इसकी मूल बात, मुख्य बात। अब इसमें हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अच्छा खाता कौन खुलवा सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, कोई भी खाता खुलवा सकता है। चाहे वो काम करने वाला हो चाहे काम करने वाला ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसके नाम पे खाता खुला है तो उसके नाम पे जमा होना चाहिए और एक निश्चित समय के बाद उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये प्रति माह से भी खाता खोला जा सकता है। अब 100 रुपये प्रति माह अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपको हर महीने 100 रुपये ही जमा करना है। 200 नहीं करेंगे, 300 नहीं करेंगे, 50 रुपये नहीं करेंगे, 100 रुपये प्रति माह। अब इसी के गुणज में आप बढ़ा सकते हैं, 10 के गुणज में। 10 के गुणज का मतलब कि 100 रुपये से खुलवाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अधिक जमा कर लेंगे तो 100 से आगे बढ़ जाइए, 100 का 100 में गुणा करिए,
100 का 10 में गुणा करिए 1000, यानी 1000 प्रति माह। फिर 10 का गुणा कर दीजिए, 10,000 प्रति माह भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 10,000, 5,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपए महीना भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और कितने समय के लिए, आपकी मर्ज़ी। आमतौर पे 5 वर्ष के लिए लोग करते हैं, 5 वर्ष के लिए। ब्याज कितना मिल रहा है? 6.7%। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस में कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से एक डाटा हमने रखा है। देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति इस आरडी स्कीम में 1,000 रुपये प्रति महीना जमा करता है, 1,000 रुपये 5 वर्ष तक जमा करेगा, तो 1 साल में उसका कितना जमा हो रहा है? 12,000। 5 साल में कितना जमा हो रहा है? 60,000। उसका मूलधन जमा हुआ 60,000। एक बार में 60,000 नहीं जमा हुआ, 5 वर्ष में 60,000 जमा हुआ, प्रति महीना 1,000। अब जैसे 1,000 जमा हुआ तो अब 1,000 पर ब्याज मिल रहा है, फिर अगले महीना 1,000 और जमा हुआ तो अब 2,000 हो गया, उस पर ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे रकम बढ़ती जाती है ब्याज बढ़ता जाता है, और टोटल 5 साल के बाद 11,369 यानी 11,500 के आसपास ब्याज मिलता है, और टोटल हो जाता है 71,369 रुपये। यानी कोई व्यक्ति अगर 5 साल में 60,000 रुपये जमा किया तो उसको 71,500 रुपये मिलेगा 6.7% वार्षिक ब्याज की दर से। अब कोई व्यक्ति अगर 2,000 महीना जमा कर रहा है तो इसी का जस्ट डबल कर दीजिए, 1,42,000 जमा होगा, 1,20,000। कोई व्यक्ति 5,000 महीना जमा कर रहा है तो 3 लाख जमा होगा, और 3,56,000 यानी 3.5 लाख से ज़्यादा मिलेगा। आप कहेंगे देखने में तो ये रकम बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी है, लेकिन आप सोचिए अगर आप बचत खाता में जमा करते तब आपको कितना मिलता? तब तो आपको बहुत कम ब्याज मिलता है ना। बचत खाता से लगभग 2 गुना के आसपास ब्याज मिल रहा है। तो दूसरी चीज़, पैसा सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने घर में गुल्लक में रखेंगे तो क्या होगा? नोटें ख़राब हो सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्याज भी ठीक ठाक मिल रहा है, और थोड़ी थोड़ी रकम आप जमा कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि 5 वर्ष के पहले ही अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो यहाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लोन का, यानी कोई व्यक्ति अपना बिना खाता कैंसिल करवाए, बिना खाता बंद करवाए लोन ले सकता है। पहला लोन कितना मिलेगा? 50%। लोन लेने का तरीका क्या है कि 1 वर्ष तक खाता चलना चाहिए। जैसे प्रति महीने आप जमा कर रहे हैं तो 1 वर्ष तक जमा करें, यानी 12 किस्त आप जमा करें, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब आप लोन लेने के पात्र हो गए। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना, 12 महीने जमा करेंगे, कितना हो गया? 1,20,000, है ना, 1,20,000 रुपये हो गया। अब 1,20,000 का लोन मतलब 1,20,000 आपके खाता में जमा है, मूलधन, ब्याज तो और हो गया है, 1,20,000 के ऊपर हो गया है। आपको ज़रूरत पड़ गई 1 साल के बाद ही, या आपको ज़रूरत पड़ गई 2 साल के बाद, तो कितना जमा हो गया? 2.4 लाख यानी 2,40,000 जमा हो गया। और आपको लोन लेना है, लोन तो 1 साल के बाद भी मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने 2 साल के बाद लिया, आपके खाता में कितना है? लगभग 2.5 लाख के आसपास। तो इसका 50% यानी आप 1,20,000 रुपये लोन ले सकते हैं। अगर आप 1 साल के बाद ही लेंगे तो 1,20,000 का आधा कितना होगा? 60,000, यानी आप 60,000 का लोन ले सकते हैं। कुल मिला के लोन के पात्र व्यक्ति होंगे 1 साल के बाद, और 1 साल से लेकर के जब तक उनका खाता चल रहा है उसके बीच में कभी भी वो लोन ले सकते हैं। कोई न गारंटर की ज़रूरत है, न कुछ, लोन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, और जितना जमा है मूलधन का उसका आधा मिलेगा। अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया है तो आसानी से आप 50 लाख का लोन ले सकते हैं। अब जब कोई व्यक्ति लोन लेगा तो 2 चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा हो गया 1 साल के बाद, या 2 लाख, चलिए 2 लाख कर देते हैं, 2 लाख रुपए जमा हो गया 1 साल के बाद। आपने 1 लाख का लोन ले लिया, 1 लाख का लोन। अब जो 2 लाख की मतलब 2 लाख रुपए जमा हुआ है वो आप कैसे जमा किए हैं? प्रति महीना जमा किए हैं। तो जो प्रति महीना जमा किए हैं आरडी के तहत जितनी भी रकम है, वो मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, जितनी भी रकम आप जमा कर रहे हैं, जैसे 10,000 जमा कर रहे हैं, 12,000, 15,000, 20,000 जो भी जमा कर रहे हैं,
वो तो आपको जमा करना ही पड़ेगा हर महीना। आपने ये जो लोन लिया है, इस लोन की जो किस्त आएगी, लोन कितने समय के लिए लिया है आपने, 2 साल के लिए लिया है या 3 साल के लिए, है ना, जितने भी समय के लिए लिया है। वैसे आरडी जब ख़त्म होगी उसके पहले ही आपका लोन ख़त्म होना चाहिए, ये नियम होता है, आगे भी चल सकता है कुछ अपवाद के रूप में। लेकिन किस्त, मान लीजिए 2 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 2 साल की किस्त 1 लाख रुपए की कितनी हो रही है, मान लीजिए 5,000 हो रही है या 6,000, जो भी हो रहा है, 4,000, तो ये रकम प्लस लोन वाली रकम, ये दोनों अब अगले महीना से आपको जमा करनी होगी। ठीक है, फिर एक निश्चित समय के बाद लोन आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो पैसा जमा हो रहा था, जितना कहा गया था, उसके हिसाब से पूरा पैसा आपको मिलेगा, ये नहीं कटेगा उसमें, क्योंकि आपने लोन लिया, लोन ब्याज सहित चुका भी दिया, तो उससे मतलब नहीं है। जो पैसा आपका जमा है उसका मूलधन और ब्याज मिलेगा। यहाँ पे जो ब्याज दर है लोन की, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए। लोन की ब्याज दर बहुत कम है। लोन की ब्याज दर आम तौर पे अगर आप प्राइवेट कंपनियों से लोन लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 14, 15, 16, 17% वार्षिक लगता है। औसतन आप मान लीजिए कि 15% से कम तो मिलेगा नहीं प्राइवेट कंपनियों से। अगर आप सरकारी कंपनियों से लेते हैं, मतलब सरकारी कंपनी मतलब बैंक से लेते हैं या पोस्ट ऑफिस से ही लेते हैं कहीं से, तो भी कम से कम आप औसतन तो मान लीजिए कि 9% के नीचे शायद नहीं ही मिलेगा। भले कहा जाता है 7.5% से शुरू हो जाता है सिविल स्कोर के आधार पे, लेकिन औसतन 9% मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप अपना ही आधा पैसा लिए हैं, इसलिए यहाँ पे लोन बहुत कम है। क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस आपको दे रही है 6.7% वार्षिक, तो इसमें 2% और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8.7%। यानी यहाँ पर आपको 8.7% पर ही लोन मिलेगा। सबसे अच्छी बात, आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा, दूसरी बात उस पर ब्याज भी कम लगेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ये हो गया पहला तरीका, मतलब पैसे की अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो लोन। दूसरा, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, लोन से काम आपका नहीं चल पा रहा है, तो आप अपना खाता तोड़वा सकते हैं। अब जब तोड़वाएंगे तो कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी, मतलब उस हिसाब से ब्याज आपको नहीं मिलेगा, कुछ उसमें से कम करके, लेकिन मूलधन प्लस थोड़ा ब्याज आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कह दिया जाएगा कि नहीं 5 साल के लिए था तो अब मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। कारण बताना पड़ेगा, उचित कारण पाए जाने पर आपका खाता टूटेगा और कुछ पेनाल्टी काट करके आपका पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 तरीका है। बस मुझे लगता है मैंने सारी बात आपको बता दिया कि पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम आम आदमी के लिए बहुत अच्छी है। 100 रुपये से लेकर के जो आपकी मर्जी उतना हर महीने जमा करके 5 साल तक के लिए 6.7% ब्याज की दर से लाभ पा सकते हैं। सबसे सुरक्षित विश्वसनीय तरीका यही है। अगर आपको और कुछ जानना है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं सारी बात आपको बताऊंगा। कुछ बताने से अगर चूक गया तो भी हिंट करिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।